साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल फॉर्म आप कैसे भरें। लेखपाल फॉर्म में आपको जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं सारी प्रॉब्लम का सैल्यूशन आज आपको मिलने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिए जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको A to Z सारी चीजें बताऊंगा। अब यहाँ पे जो सबसे पहली साइट है uptriplesc.gov.in, इस पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद नीचे आप गो टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपी ट्रिपल एससी पर क्लिक करेंगे। इतना करने के बाद सबसे पहला काम यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से एक मैसेज विंडो आ जाएगा। यहां पर आप वैकेंसी से रिलेटेड सारा डिटेल देख सकते हैं और फिर सबमिट एप्लीकेशन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही यहां क्लिक करते हैं तो अब आप नीचे स्क्रॉल करिएगा, ये देख सकते हैं आप पूरा का पूरा यहां पर जो इसका दिशा निर्देश है वो सारा दिया गया है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद यहां पर आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन एंड एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन, इस पर क्लिक करिए। फिर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। अब यहां पर सबसे पहले हम जो फिल करने वाले हैं वो है पेट का नंबर, तो यहां हम पेट नंबर फिल करेंगे। ध्यान दीजिए, पेट में रूल नंबर नहीं, आपको रूल नंबर नहीं फिल करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे कंफ्यूज होंगे। तो यहां पर आपको अपना पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, तो हम यहां पे पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद गेट ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। और जैसे ही आप ओटीपी के लिए सेंड करते हैं तो एक ओटीपी आपके जीमेल और आपके मोबाइल दोनों पर आ जाएगी। तो अब आप क्या करें, इस ओटीपी को, जो ओटीपी यहां पे आया है आपके मोबाइल या जीमेल पर, उसको आप यहां पर फिल करेंगे। तो हमने ओटीपी फिल किया। ओटीपी फिल करने के बाद फिर ये कैप्चा कोड आप फिल करेंगे, तो यहां पे हम कैप्चा कोड फिल करते हैं और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वैसे मैंने मोबाइल से भी फॉर्म भरना सिखाया है, उसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, जहां से आप मोबाइल से भी देख पाएंगे। अब आप यहां पे नाम, आपका पूरा का पूरा डिटेल आप यहां पर देख लीजिए, संपूर्ण डिटेल यहां पर दिया गया है। अब उसके बाद यहां पर एक चीज भरना है, एम्प्लॉयमेंट डिटेल। तो यहां पे एम्प्लॉयमेंट डिटेल नॉट एन एम्प्लॉय होना चाहिए, वैसे ऑलरेडी रहता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, आर यू क्लेमिंग आर एज रिलेक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ अदर देन, अगर आप एज में छूट चाहते हैं तो यस करें और नहीं तो आप नो करें। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीके से आपको आगे बढ़ना है। फिर यहां पर आपका पूरा का पूरा डिटेल किससे ले लेता है, सब ले लेगा आपका आपके पेट के मार्क से, जो आपने पेट रजिस्ट्रेशन नंबर डाला उससे ले लेगा। फिर यहां पर अब ध्यान से समझिएगा, लिखा माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य प्रशिक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो अगर आपने पास किया है इंटर तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, तो इसको आप यस करें। और आप कौन से बोर्ड से पढ़े थे वो आप यहां पर फिल करें। फिर उसके बाद पासिंग ईयर, आपने यूपी बोर्ड से कब पास किया अपना इंटरमीडिएट, तो वो यहां पर फिल करेंगे। नीचे आते हैं स्क्रॉल करके, यहां पे हम फिल करते हैं। उसके बाद अब दो चीजें आपको भरनी है, एक आपको भरना सर्टिफिकेट नंबर, अगर सर्टिफिकेट नंबर ना हो तो रूल नंबर ना हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर। तो जैसे आप अपने मार्कशीट में, जो आपकी इंटर की मार्कशीट होगी उसमें आप देखेंगे तो वहां पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट आपको दिखाई देगा। तो चलिए हम एक बार चेक करते हैं आपका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट।
तो सर्टिफिकेट नंबर जो भी है उस नंबर को हम यहां पर फिल करेंगे और फिल करके फिर इशू डेट को फिल करते हैं। तो जैसे ये है सर्टिफिकेट नंबर, आप अपने मार्कशीट में देखेंगे तो लिखा है सर्टिफिकेट नंबर या प्रमाण पत्र क्रमांक 54 करके लिखा है। अगर आप यूपी बोर्ड से हैं तो यहां पर ये लिखा मिलेगा और फिर इसको आप ध्यान से मिला लें। उसके बाद पासिंग ईयर आपको नीचे मिल जाएगा डेट और मंथ के साथ। तो यहां पर आप इसको मिला लें और इसको सही भरें ताकि चीजें आपकी मिसमैच ना हो। थोड़ा इसको स्क्रॉल भी कर लेंगे तो पूरा दिखाई देगा। तो डेट, अब उसके बाद आपका जो मार्क था वो परसेंटेज में या ग्रेड में था, तो यूपी बोर्ड अभी परसेंटेज में ही आ रहा है। तो यहां पर आप भरेंगे कि आपने कितना मार्क पाया है। तो जितना मार्क आपने पाया है वो आप यहां पर फिल करेंगे। फिर टोटल मार्क कितना था तो टोटल मार्क यहां पर भरेंगे। अब आपने इसको फिल कर दिया। जैसे ही आपने इंटर का ये डिटेल फिल किया तो अब आप यहां पे कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और कर देंगे आप ओके। तो जब इतना करेंगे तो पूरा डिटेल यहां पर फिल हो जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे यहां पे पूरा डिटेल फिल हो चुका है। अब आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी इंटर का यहां पे डिटेल भरा गया है, लेकिन आप यहां पर फिर से भर दिए हैं। ये 2 बार भरा जाता है, सेम मैच करना चाहिए। अब उसके बाद नीचे आ जाइए आप स्क्रॉल करके, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप नोट कर लें। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। वैसे एक मैसेज भी आपके मोबाइल फोन पर चला जाता है जो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपके सामने दिखाता है। फिर उसके बाद आप यहां पे क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फोटो और सिग्नेचर भी ऑलरेडी यहां पर दी गई है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब उसके बाद नीचे आ जाइए, आप अपना पूरा डिटेल यहां पर देख लीजिए। अब यहां पर 2 चीजें आपको भरनी होंगी। पहला, आपको अपने हाई स्कूल का डिटेल भरना होगा क्योंकि बर्थ जो है इसी से लेगा। दूसरा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको डालना होगा। तो अब हम यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट और हाई स्कूल का मार्कशीट का पूरा डिटेल भर के इसको अपलोड भी करना है, तो वो मैं आपको दिखाता हूं कैसे करेंगे। अब सबसे पहले आपको भरना होगा इशू अथॉरिटी। तो किसके माध्यम से इशू हुआ है, तो इशू अथॉरिटी यूपी बोर्ड है, तो यहां पे दे सकते हैं यूपी बोर्ड। फिर इशू डेट, इशू कब हुआ है, तो आपका सर्टिफिकेट जब इशू हुआ है वो डेट यहां पर आप डालें। तो मैं यहां पे डेट फिल करता हूं। डेट डालने के बाद फिर सर्टिफिकेट नंबर, तो सर्टिफिकेट नंबर में आप अपने मार्कशीट का वही सर्टिफिकेट नंबर डालें जैसा अभी हमने बताया था कि लास्ट में आपको दिखाई देगा सर्टिफिकेट नंबर। फिर उसके बाद यहां पर अपडेट ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब फिर उसके बाद अपलोड ऑप्शन पर, अपलोड डिटेल पर आप क्लिक करेंगे और यह डिटेल आपका अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट होगा। कास्ट सर्टिफिकेट आप यहां से फिल करेंगे। यहां पे भी आपको कुछ डिटेल्स भरने होंगे, वो भी मैं आपको बताता हूं। जैसे सबसे पहला इशू अथॉरिटी, आपका कास्ट सर्टिफिकेट किसने इशू किया है, तो कास्ट सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी जो होगी वो नीचे लिखा होगा। तो यहां पे जैसे लिखा है तहसीलदार, तो हम लिखते हैं तहसीलदार। फिर उसके बाद कब इशू हुआ, तो इशू डेट ऊपर आप देख लेंगे अपनी फोटो के ऊपर, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। तो हम यहां पे इशू डेट डालते हैं।
और फिर सर्टिफिकेट नंबर आपका जो होगा वो देख सकते हैं 43 करके लिखा होगा अगर आप यूपी से हैं तो, और बाकी आप कहीं से भी हैं तो सर्टिफिकेट नंबर उसमें लिखा होगा, तो वो आप यहां पर फिल करेंगे और इसको ध्यान से एक बार मिला लीजिए कि सारा डिटेल ठीक है या नहीं। फिर उसके बाद अगर ये सारा डिटेल सही है तो फिर इसको आप अपडेट ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर यहां पर अपडेट डिटेल्स पर क्लिक करें। एक बार आप इसको मैच कर लें, अगर कहीं पे भी इसमें कोई गड़बड़ी है तो आप डिलीट ऑप्शन का यूज करके उसको समाप्त कर सकते हैं और फिर से उसे अपडेट कर सकते हैं। अब फिर हम नीचे बढ़ते हैं। यहां पर ये दोनों ऑप्शन, अगर देखिए आपने जो है 2 ईयर का कोई आर्मी का सर्विस किया तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। फिर आपने एनसीसी कर रखा तो यस करें, नहीं तो नो कर दें। अब फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इन पर टिक करिए। फिर उसके बाद आप कैप्चा फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सेव एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करके ओके कर देना है। अब फिर उसके बाद सारा डिटेल जब ये हो गया तो प्रोसीड टू पेमेंट फॉर फी एंड फाइनल सबमिशन पर आप क्लिक करेंगे और ओके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आप आ जाएंगे पेमेंट पर। यहां आपको पेमेंट देना होगा। क्लिक हियर टू पे ऑप्शन पर आप क्लिक करके ओके जैसे ही करते हैं तो अब आप आ जाएंगे पेमेंट डिटेल पर। यहां पर आप पेमेंट देखें, एसबीआई गेटवे है तो एसबीआई गेटवे को सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद यहां पर चेक करें और फिर प्रोसीड फॉर फी डिपॉजिट पर क्लिक करें। यहां पर आप देख सकते हैं आपका पूरा डिटेल आ जाएगा। फिर प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करें। अब फिर उसके बाद यूपीआई से पेमेंट करना तो आप यूपीआई सेलेक्ट करें और यहां आप क्यूआर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्यूआर सेलेक्ट करिए और जैसे ही क्यूआर सेलेक्ट करके आपने यहां पे ऑप्शन पर क्लिक किया, पे नाउ पर, तो एक क्यूआर आपके सामने दिखने लगेगा। आप क्या करेंगे, इसको स्कैन करेंगे। और अब ये पेमेंट का मेथड तो उम्मीद है आप लोगों को पता ही होगा। अब हम इसको स्कैन करते हैं और पेमेंट करते हैं और पेमेंट करने के बाद फिर हम आपको दिखाते हैं आगे फॉर्म में क्या क्या चीजें और करनी है। तो जैसे हमने पेमेंट कंप्लीट कर लिया, अब पेमेंट कंप्लीट करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करेंगे और जैसे ही आप थोड़ा वेट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपका ये पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। आपके सामने इस तरीके से पेमेंट का मैसेज आ जाएगा। यहां पर आपको प्रोसीड टू डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका एप्लीकेशन खुल चुका है। इसका पूरा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर भी चला गया होगा। अब आपको इसे प्रिंट कर लेना है और एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रिंट करने के लिए प्रिंट बटन है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहां आप पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो पीडीएफ बना लीजिए या आप सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए। अब आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म सेव हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप यूपी SSSC लेखपाल फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।